राधे कृष्णा भक्तजनों, सोनी टैलेंट हब पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कि सरसों तेल का दीपक अगर आप लगाते हैं तो उसका क्या महत्व है। यदि आप दीपक सरसों तेल का नहीं लगाते हैं तो यदि उससे जो भी परेशानियाँ ख़त्म होती है, अगर आप आज ये वीडियो देखेंगे तो आप हो सकता है अगर उस परेशानियों से गुज़र रहे होंगे तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा काम की है। तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ वो आप तक पहले पहुंच जाए। तो सबसे पहली बात है कि बहुत सारे घरों में जो हम सुबह शाम पूजा करते हैं उसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो शुद्ध गाय का घी का दीपक इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत सारे देवी देवताओं का अपना अपना महत्व है, अपनी अपनी प्रिय चीज़ें हैं। तो उसी तरह से गाय का घी का दीपक लगाना सभी चीज़ों में श्रेष्ठ माना गया है। लेकिन बहुत सारे घरों में तेल का दीपक भी जो है प्रज्वलित किया जाता है। बहुत सारे देवी देवताओं को तेल बहुत ज़्यादा प्रिय है, अलग अलग तरह के, जैसे अलसी का तेल हो गया। आपको अगर आप सरसों के तेल की बात करें, उसके बाद आपका तिल का तेल हो गया या फिर चमेली का तेल हो गया। तो बहुत सारे तेल हैं जिसके दीपक जो है विशेष देवी देवताओं को लगाई जाती है, विशेष कार्य के लिए, विशेष महत्व के लिए। तो सबका अपना अपना एक महत्व है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि यदि आप सरसों तेल का दीपक लगाते हैं और तो क्या फ़ायदे होंगे, इसके क्या महत्व है इसका। और यदि आप सरसों तेल का दीपक नहीं लगाते हैं तो आज महत्व जानकर शायद आप भी सरसों तेल के दीपक को प्रज्वलित करेंगे। तो चलिए वीडियो बिल्कुल भी लंबा नहीं करते हुए इस जानकारी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात कि मैं आपको थोड़ा सा दीपक के बारे में कुछ जानकारी बता दूं कि हमारे सनातन धर्म में दीपक जो जलाया जाता है वो बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा है। सुबह शाम की पूजा में या कोई भी मांगलिक कार्य में दीपक जलाना शुभ माना गया है। दीपक के बिना हमारी पूजा अधूरी होती है। सबसे पहली बात कि हम दीपक क्यों जलाते हैं। बात यह है कि जब हम दीपक जलाते हैं तो हमारे घर में सुख समृद्धि का वास होता है और हमारी ज़िंदगी जो है वो बहुत अच्छी हो जाती है। दीपक इसी चीज़ का प्रतीक है। दीपक अंधकार मिटाता है। जिस प्रकार अगर आप दीपक जलाते हैं तो हमारे आसपास के जो जगह है आप देखेंगे वहाँ रोशनी हो गई है। उसी तरीके से आपके जीवन में भी दीपक जो है वो रोशनी लाने का कार्य करता है। तो भगवान के सामने जो हम दीपक जलाते हैं उसका कुछ विशेष महत्व है। साथ में हम लोग ये भी देखते हैं कि जब हम दीपक जलाते हैं तो ईश्वरीय शक्ति, पूजा और प्रकाश जो है वो हम उनसे संबंधित जो संबंध है स्थापित करते हैं। और कुछ अगर आप सही ढंग से दीपक का दान करते हैं तो दीपक का जो दान किया गया पुण्य है वो कभी निष्फल नहीं होगा। जीवन में सुख की आपको सदैव प्राप्ति होगी। तो दीपक दान जो है वो सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। यदि आप दीपक के दौरान जो आपका पूजा के दौरान है वो दीपक जो आपने जलाया है वो कई घंटे, यानी कि आपकी पूजा समाप्त होने के बाद भी कम से कम आधे घंटे या 1 घंटे तक भी जले या कई घंटे तक वो जलती रहे तो उसे भी बहुत ज़्यादा शुभ माना गया है। लेकिन आप जानते हैं कि दीपक जब हम जलाते हैं तो बहुत सारे तरह के दीपक जलाते हैं, जैसे घी के दीपक हैं। तो आज मैं आपको सरसों तेल के दीपक के बारे में बताऊंगी। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी जानकारी की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको मंदिर, जो आप घर में मंदिर स्थापित करते हैं उसकी दिशा मैं आपको बता दूं। जब आप घर में मंदिर स्थापित करते हैं तो उस जो मंदिर होनी चाहिए वो आपके ईशान कोण में होनी चाहिए। ईशान कोण देवी देवताओं से संबंधित दिशा है। तो वो आपकी जो मंदिर होनी चाहिए वो सबसे पहली बात है कि आपकी मंदिर की जो दिशा होनी चाहिए वो ईशान कोण होनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि जब भी हम पूजा करते हैं तो दीपक की जो लौ है वो हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होनी चाहिए, यानी कि हमारी जो लौ है वो उत्तर या पूर्व दिशा की ओर होनी चाहिए। इससे आपको धन की प्राप्ति होती है, आपके घर में सुख समृद्धि आती है, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, आपके सारे बिगड़ते हुए
चमत्कारे बनते हैं। इसके ऊपर मैंने वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करके रखा है, आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। इसके ऊपर मैंने विशेष डिटेल में जानकारी वहाँ पर उस वीडियो में डाल रखी है। तीसरी बात आते हैं कि दीपक जलाने के लिए जो है वो बहुत सारे लोग जो है घी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ अवसर पे हम लोग सरसों तेल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे दीपावली वगैरह में हम लोग क्या जलाते हैं, तो सरसों के तेल जलाते हैं। तो सरसों का तेल जो है वो शनि देव से संबंधित है। शनि देव को सरसों का तेल, तिल का तेल बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो सरसों के तेल से शनि देव जो है वो बहुत प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो शनिदेव की कृपा अगर आपको अपने ऊपर बनाए रखनी है, यदि आपके ऊपर शनि ग्रह जो है वो सही नहीं चल रही है, शनि की दशा, आप उनको शांत रखना चाहते हैं, तो आपको अवश्य ही शनिवार के दिन शनि मंदिर में सरसों का तेल का दीपक ज़रूर से ज़रूर जलाना चाहिए। साथ में उसमें 5 दाने आप काले तिल ज़रूर डाल दीजिए। किसी भी प्रकार की साधना या सिद्धि की प्राप्ति के लिए आटे का दीपक जलाना बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है। सूर्य देव अग्नि तत्व के प्रधान देवता हैं, इसलिए शत्रु को जो पराजित करना चाहते हैं, हराना चाहते हैं, तो सूर्य देव को आपको सूर्य पूजा में सरसों का दीपक जलाना चाहिए। यानी कि आप अगर किसी चीज़ पर विजय पाना चाहते हैं तो आपको जो है सूर्य पूजा में सरसों तेल का दीपक लगाना चाहिए। ऐसे सूर्य देव को आप घी का दीपक लगा सकते हैं। जीवन में अगर आप सौभाग्य बढ़ाने के लिए शनिदेव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप उनको सरसों तेल का दीपक ज़रूर से ज़रूर जलाइए। शनिदेव जो हैं वो बहुत अच्छे देवता हैं, लेकिन अगर उनकी दशा चलती है तो हमारे जीवन का सर्वनाश भी हो सकता है। हमारे जीवन पे बहुत सारी बाधाएं आती है, तो हमें शनिदेव को प्रसन्न रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो शनिदेव को प्रसन्न रखना जो है वो कुछ उपाय हैं शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए, जिसमें सरसों का तेल बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। अगर आप हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो इस दिन आप मंगलवार के दिन आप चमेली का तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यदि आप शनिवार के दिन भगवान हनुमान जी को चढ़ाते हैं, दिया अर्पित करते हैं या फिर आप दीपक लगाते हैं, तो उस सरसों तेल का आपको लगाना चाहिए। और साथ ही साथ ये भी माना गया है कि यदि आप हनुमान जी को प्रसन्न रखते हैं तो शनिदेव अपने आप आपके ऊपर प्रसन्न होंगे। तो दीपक जो है वो सरसों तेल का जलाने से क्या लाभ होता है, ये मैंने आपको बता दिया। सबके अपने अपने महत्व होते हैं, तेल के दीपक लगाने का, घी का दीपक लगाने का, लेकिन ये सरसों के तेल का दीपक लगाना भी अत्यंत ही शुभकारी होता है। कुछ ऐसे खास अवसर पर हमें सरसों के तेल का दीपक ज़रूर लगाना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ, कुछ नए तथ्य के साथ। तब तक के लिए मैं आप सभी से विदा लेना चाहूँगी। राधे राधे।